अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 2 जनवरी 2022 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं उस हवाले से वीडियो के पहले हिस्से में चंद तहलका खेज तफसीलात मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ और उन तफसीलात को सुनने के बाद यकीनन आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने किस कदर कुदरती वसाइल से, नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल किया है। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने, मौजूदा हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तेल और गैस के ज़खायर ढूंढने के लिए 14 नए ब्लॉक्स ऑक्शन करने का ऐलान किया है। नाजरीन, इससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 9 नए ब्लॉक्स ऑक्शन करने का ऐलान किया था। चुनाचे कुल मिलाकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल और 4 महीनों में 23 नए ब्लॉक्स जो हैं वो ऑक्शन करने का ऐलान किया है। अब नाजरीन, इस हवाले से इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि ये जो 14 नए ब्लॉक्स ऑक्शन करने का ऐलान किया गया है ये वो इलाके हैं जहां आज तक पाकिस्तान की 74 साल तारीख में इन इलाकों में तेल और गैस के ज़खायर ढूंढने की कोशिश कभी भी नहीं की गई। अब नाजरीन, ये जो 14 नए ब्लॉक्स हैं इनका जो टोटल एरिया और रकबा है वो है 24,000 स्क्वायर किलोमीटर, 24,000 मुरब्बा किलोमीटर के उस पे मुहित है ये इलाका। और इसके अलावा नाजरीन ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट बिल है उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है 70% जो हिस्सा इंपोर्ट का वो तेल और गैस के जो ज़रूरियात हैं पाकिस्तान की वो पूरा करने पे लग जाती हैं। चुनाचे अगर तेल और गैस के ज़खायर निकल आते हैं तो यकीनन पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो ड्रास्टिकली जो है रिड्यूस हो जाएगा, आखिरी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। अब नाजरीन, यहाँ पे जो अदाद शुमार सामने आई हैं वो ये कि 24,000 मुरब्बा किलोमीटर का जो इलाका है और जो उसमें 14 ब्लॉक्स जो उसमें शामिल हैं, तो एक अंदाजे के मुताबिक जो माहिरीन का कहना है वो ये कि 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि 14 ब्लॉक्स में जो 24,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, इन इलाकों में 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर मौजूद हैं। और अगर इतनी गैस हम इंपोर्ट करते हैं तो माहिरीन के मुताबिक उसकी जो लागत है वो 450 अरब डॉलर बनती है, 450 अरब डॉलर बनती है। और इसके अलावा माहिरीन के मुताबिक ये जो 14 नए ब्लॉक्स का ऑक्शन किया गया है उसमें 180 मिलियन बैरल खाम तेल भी मौजूद है। और माहिरीन के मुताबिक अगर इतना खाम तेल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है तो उस पे पाकिस्तान के तकरीबन 140-145 अरब डॉलर लग सकते हैं। तो गोया ये जो 14 नए ब्लॉक्स हैं जिन पे काम शुरू कर दिया गया है और कंपनियों को जना उनके साथ सिग्नेचर और मुआहदे पाए तकमील तक पहुंच गए हैं, तो इसमें जो गैस और तेल के ज़खायर हैं वो तकरीबन 600 अरब डॉलर के बनते हैं, 600 अरब डॉलर के। और नाज़रीन, अगर ये मंसूबे कामयाब हो जाते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। और इसके अलावा नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पास जो है 9 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं, 9 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग जो है ना ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ऑफिशियली जो स्टैटिस्टिक्स हैं वही मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हर महीने 4 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, नए साल के आगाज़ पे भी 4 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, तो सिर्फ इसलिए कि हमें ये चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। और माजी में गुज़श्ता 70 सालों में तकरीबन इन चीज़ों पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब ये जो मंसूबे हैं इसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि इसके असरात अगले महीने या अगले साल से आना शुरू हो जाएंगे। एटलीस्ट 5 से 10 साल इन मंसूबे के असरात इब्तदाई मराहिल में आना शुरू होंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन तवीलुल मुद्दत ये मंसूबा है
इन द लॉन्ग रन जो है इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव असरात होंगे मुल्क की मईशत पे और ख़ुद पाकिस्तान के ऊपर। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको पाए तकमील तक पहुंचाने में जो है हुकूमत पाकिस्तान कामयाब हो जाए। और नाज़रीन ये भी याद रख लें कि इसके लिए फ़ौरन जो कंपनियां होती हैं उन्हें बाकायदा उनके साथ बाकायदा एग्रीमेंट किए जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और टेक्नोलॉजी के ज़रिए रेडिएशंस भेजी जाती हैं उन इलाकों में जहाँ से सिग्नल्स वापस रिफ्लेक्ट होते हैं। तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि आया यहाँ पे तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं या ज़खायर मौजूद नहीं हैं। चुनाचे इस पे काम बाकायदा शुरू कर दिया गया है। लेट अस सी के आगे क्या इस हवाले से सूरत हाल जो है ना वो बनती है। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की तेल और गैस के जो इस्तेमाल है उसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है और हर साल जो आदाद शुमार आते हैं उसमें यही पता चलता है कि इस साल इस कदर तेल और गैस के जो ज़रूरियात हैं वो बढ़ रही हैं हमारी। तो ऐसे हालात में इस किस्म के मंसूबे का शुरू किया जाना और आगे फ्यूचर का शुरू जो ना सोचना यकीनन बहुत ही अच्छा इकदाम है जिसकी यकीनन तारीफ़ और मदासराही करनी चाहिए। और हमेशा से हम यही कहते हैं कि हुकूमत के जो अच्छे काम हैं वो भी पोर्ट्रे करने चाहिए और जो बुरे काम हैं उनको भी जो है ना आप बिल्कुल तनकीद करनी चाहिए और उन्हें भी आपके सामने पेश करना चाहिए। लेकिन ये जो मंसूबा है ये खालिसतन रियासत पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए है और पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने कोई ऐसी नेमत नहीं है जिससे मुस्तफ़ीद न किया हो। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम कंसंट्रेट करें और एक ऐसी लीडरशिप जो है ना आइंदा भी हम पाकिस्तान में प्रोवाइड करें, कोशिश करें उसके लिए कि वो इस किस्म के मंसूबों का सोचते रहे। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आज से 15-20 साल पहले इस किस्म के मंसूबों पर बहुत ज़्यादा तवानाइयाँ सर्फ कर ली जाती तो यकीनन आज ये महंगाई का फैक्टर आपको नज़र ना आता, क्योंकि IMF ने ये शर्त रखी है। ये जो हुकूमत ने मिनी बजट मंजूर किया है डेफिनेटली ये IMF की शर्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही हमें किसी मुगालते में रहना चाहिए। और IMF ने यह भी कहा है कि 4 रुपए हर महीने पेट्रोलियम की कीमतों में आपने इजाफा करना है एटलीस्ट, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी डेवलपमेंट या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में हुकूमत ने बजट में 600 अरब रुपए जो है वो जमा करने हैं। तो उसके बाद भी IMF जो है वो आपको कर्ज़ों की किस्त देने पे तैयार होगा। तो उनसे निजात हासिल करने के लिए यही एक बेहतरीन और मुस्तासन तरीका है। इसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि शॉर्टकट जो है आप उनकी ग़ुलामी से निजात हासिल कर सकें। नाज़रीन यही गुजारिशात आज की इस वीडियो में पेश करनी थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।